तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास अमरोही। जैसा कि आप जानते हैं कि क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम बिल्कुल आने ही वाले हैं। अब हम चैप्टर 3 के टॉप 10 क्वेश्चंस करेंगे जो कि बोर्ड एग्जाम में आपको ज़रूर मिलेंगे, जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, सॉल्व द इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। हमें एक क्वेश्चन दिया है, हमें फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू इसे सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे? सोल्यूशन, हमारे पास क्वेश्चन क्या है, x² + 5 + 6। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमें ऐसी कोई डिजिट चाहिए, यहाँ पे x आएगा, ऐसी कोई डिजिट चाहिए जिसकी मल्टीप्लाई करके 6 आए और ऐड करके 5 आए। क्योंकि इस साइन से हम देखते हैं कि हमें ऐड करके 5 चाहिए या फिर सब्ट्रैक्ट करके चाहिए। तो हमें ऐसी कोई 2 डिजिट्स चाहिए जिसकी मल्टीप्लाई करके 6 आए और ऐड करके 5 आए। तो हम ले सकते हैं 2 3 6, 2 और 3 को प्लस करेंगे तो 5 आएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा। क्या करेंगे अब, x² एज इट इज, इसको हम लिख देंगे 2 + 3x + 6। इसको ब्रैकेट को ओपन कर देंगे, x² + 2x + 3x + 6। अब इन दोनों नंबर में से हम क्या कॉमन कर सकते हैं, x कॉमन आ रहा है तो x को कॉमन कर लेंगे। यहाँ पर क्या बचेगा अंदर, x + 2। यहाँ से 3 कॉमन कर लेंगे क्योंकि 3 के टेबल में 3 भी आता है तो 6 भी आता है। प्लस 3 कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पर, x + 3 के टेबल में 6 कितने टाइम आता है, 2 टाइम, तो यहाँ बचेगा 2। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से और यहाँ से x + 2 कॉमन आ रहा है तो x + 2 को कॉमन कर लेंगे, x + 2। जब हमने यहाँ से x + 2 को कॉमन किया तो हमारे पास क्या बचा, x, और यहाँ पर से x + 2 को कॉमन किया तो क्या बचा, +3। ये इसकी स्प्लिट हो गए हैं। हमें इसके फैक्टर पता करने हैं इक्वेशन के, तो क्या करेंगे, इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे। इस इक्वेशन 0 के, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 0 के इक्वल ही होती है। पहले x + 2 को 0 के इक्वल रखेंगे और x + 3 को भी 0 के इक्वल लिखेंगे। x + 2 = 0, तो x यहाँ पे प्लस में है, इधर क्या में जाएगा, माइनस में। x = -2। यहाँ पर x + 3 = 0, यहाँ पर 3 प्लस में है, इधर काय में जाएगा, माइनस में, तो x = -3। तो ये इस इक्वेशन के 2 फैक्टर्स आ गए हैं, एक तो -2 और एक -3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सॉल्व द इक्वेशन यूजिंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला। हमें क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज़ करके 2x² - 3x + 1 इक्वेशन का क्या करना है, सॉल्व करना है इस इक्वेशन को। तो सबसे पहले हम क्वाड्रेटिक फार्मूला देखते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, x = -k b + √b² - 4ac / 2a। ये क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है। इसके लिए हमें b, a और c की ज़रूरत होती है। b a c कैसे निकालेंगे हम, हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। सबसे पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस रूप की होती है। सबसे पहले हमें इक्वेशन दी है 2x² - 3x + 1, जो कि एक क्वाड्रेटिक फॉर्म है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + x + bx + c के रूप की होती है, = 0। जहाँ पर अगर हम कंपैरिजन करें इन दोनों का, तो a की वैल्यू क्या है, 2, b की वैल्यू -3 और c की वैल्यू क्या है, 1। अब हम इस फॉर्मूले में क्या करेंगे, a b c तीनों की वैल्यू पुट कर देंगे तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के थ्रू ये इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, x = -kb + √b² - 4ac / 2a। यहाँ पर पुट कर देंगे हम, -b की वैल्यू कितनी थी, -3, तो माइनस जब हम माइनस की माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का हो जाएगा 3 है, तो क्या हो जाएगा, पहले ऐसे लिख लेते हैं, -3, उसके बाद प्लस माइनस √b की वैल्यू क्या है, -3, तो -3 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू कितनी है, 2, c की वैल्यू 1 / 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू कितनी है, 2। x = -3 का -3 की जब माइनस की मल्टीप्लाई माइनस से होती है तो क्या होता है, प्लस, माइनस मल्टीप्लाई माइनस। जब सेम साइन मल्टीप्लाई होते हैं, जैसे माइनस माइनस या प्लस प्लस, तो प्लस आता है, और जब अलग अलग साइन मल्टीप्लाई हो, जैसे प्लस माइनस या माइनस प्लस, तो माइनस आएगा। अब यहाँ पे माइनस माइनस की मल्टीप्लाई हो रही है तो प्लस की 3 आएगा, प्लस माइनस √ माइनस का स्क्वायर करेंगे, यानी माइनस मल्टीप्लाई माइनस तो माइनस प्लस हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर 9, -4 × 2 = 8, 8 × 1 = 8 / 2 × 2 = 4। x = 3 ± 9 - 8 कितना हो जाएगा, 1, और 1 को तो अंडर रूट में रखेंगे तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो अंडर रूट से बाहर निकल जाएगा, / 4। अब यहाँ से x की 2 वैल्यू कैसे आएंगी,
पहले ये प्लस माइनस रखा हुआ है, पहले हम इसकी जगह प्लस रखेंगे और फिर माइनस रखेंगे, तो 2 वैल्यूज आ जाएंगे एक्स की। कैसे रखेंगे एक्स की जगह? एक्स इज इक्वल्स टू पहले 3 प्लस रखेंगे, 3 + 1/4, तो ये क्या हो जाएगा 4/4, यानी कट हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। इसके बाद अगर जब हम माइनस रखेंगे तो क्या आएगा 3 - 1/4, 3 में से 1 माइनस करेंगे क्या आएगा 2, 2/4, 2 1 से 2, 2 2 से 4, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2। तो एक्स की यहाँ पर 2 वैल्यूज आ जाती हैं 1 और 1/2। कितनी वैल्यूज आ गई? एक्स की 2 वैल्यूज आ गई 1 और 1/2। ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सॉल्व द इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर। इस क्वेश्चन का हमें स्क्वायर कंप्लीट करके, ये एक दूसरा फॉर्मूला है, क्या करना है, इसको इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सोल्यूशन में पुट कर लेते हैं। पहले इसका सोल्यूशन क्या है, सबसे पहले इक्वेशन को ले लेते हैं 1। अब क्या करेंगे, जो ये इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे पहले तो, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन 0 के इक्वल होती है। अब क्या करेंगे, इसकी जो कांस्टेंट टर्म है, इसकी जो कांस्टेंट टर्म है यानी 1, इसको हम क्या करेंगे दूसरी साइड लेकर जाएंगे। ये हो जाएगा x² - 4x = -1। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आया तो आपको इसी मेथड से करना है। अब हम क्या करेंगे, जो x का कांस्टेंट है यानी 4, उससे यहाँ पे प्लस माइनस कर देंगे, यानी दोनों तरफ उसको ऐड कर देंगे। तो क्या आ जाएगा x² - 4x + 4, इधर भी +4 कर देंगे। ये हम कैसे कर देते हैं, क्योंकि अगर हम ये 4 माइनस में इधर आएगा तो ये 0 हो जाएगा, तो यानी इसको अगर दोनों साइड रख देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता इक्वेशन में। अब हम ये देख रहे हैं कि ये x - 2 का होल स्क्वायर बन रहा है। x - 2 का होल स्क्वायर क्या होगा, x² + 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 - 2ab, यानी 2 2 × x × 2 होगा, तो 2 2 4 हो जाएगा। ये हो जाएगा x² + 4 माइनस क्या हो जाएगा 4x। तो यही तो आ रहा है x² + 4 - 4x, तो ये किसका स्क्वायर बन गया, x - 2 का स्क्वायर इक्वल्स टू, ये माइनस का 1 है और 4 में से -1 जाएगा, कितने बचेगा 3। अब हम देख रहे हैं कि ये स्क्वायर है और हमें x की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो क्या लिखेंगे, टेक द स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स, स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स, स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो यहाँ से स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या हो जाएगा, x - 2 बचेगा यहाँ पर, और ये 3 क्या हो जाएगा √3, और ये माइनस में है 3, इधर जाके प्लस में हो जाएगा, x = √3 - 2, और ये प्लस माइनस 3 होगा, क्योंकि जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो कोई सिंगल चीज़ प्लस माइनस, यहाँ पे क्या आएगा +-, ये +-3 होगा। इसको हम ये माइनस में तो यहाँ पर प्लस में आएगा, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x = 2 ± √3। ये इसकी सॉल्व हुई हुई इक्वेशन है, ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सॉल्व फॉर x = √x + 3 + √x - 2 = 5। इसमें हमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करना, सिर्फ x की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर ऐसा कभी भी आपके पास कोई सा भी क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, तो आप कैसे इसी प्रोसेस से करेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, इस इक्वेशन को लिख लेंगे, x + 3 + √x - 2 = 5। इसको इक्वेशन नंबर 1 पुट कर देंगे। अब एक x + 3 को ऐसे रहने देंगे और x - 2 को इधर ले जाएंगे। क्या हो जाएगा, x + 3 = 5 - √x - 2। अब क्या करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे, लिख देंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। स्क्वायर करेंगे तो √x + 3 का स्क्वायर लिख देते हैं पहले, √x + 3 का स्क्वायर = 5 - √x - 2 का स्क्वायर। √x - 3 का स्क्वायर करेंगे, √ से स्क्वायर कट हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, x + 3 = ये a - b का स्क्वायर बन रहा है, तो इसका a - b का स्क्वायर करेंगे, a का स्क्वायर यानी 25 + b का स्क्वायर यानी x - 2 माइनस 2ab, 2 × 5 यानी 10, और x - 2 ऐसे ही आ जाएगा, क्योंकि 2ab हो गया ना। अब क्या करेंगे, इन सब को हम इधर साइड शिफ्ट कर लेंगे इक्वल के। क्या हो जाएगा, ये x + 3 माइनस ये 25 माइनस में आएगा, -x + 2 + 10 √x - 2 = 0। अब x कैंसिल हो जाएगा। अब ये 25 माइनस का 3 और 2
किसके हैं, प्लस के हैं, तो 3 2 प्लस हो जाएगा 5 हो जाएगा। 5 में से 25 में से 5 माइनस होंगे तो माइनस के 20 बचेंगे, प्लस 10 अंडर रूट एक्स माइनस 2 एज इट इज़। अभी 10 अंडर रूट एक्स माइनस 2 इधर रहने देंगे क्योंकि ये माइनस में इसको इधर ले जाएंगे, क्या हो जाएगा 10 अंडर रूट एक्स माइनस 2 इज इक्वस टू 20। अभी 10 इसकी मल्टीप्लाई में तो इधर डिवाइड में जा सकता है, तो क्या हो जाएगा एक्स माइनस 2 इज इक्वस टू 20 अपॉन 10, 10 2 ज़ा 20, 2 टाइम कट हो जाएगा, तो हो जाएगा अंडर रूट एक्स माइनस 2 इज इक्वस टू 2। अब हमारे पास ये आ गया है, फिर से हम स्क्वायरिंग कर देंगे दोनों साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो यहाँ पर यहाँ क्या होगा, अंडर रूट का जब अंडर रूट से स्क्वायर कट जाएगा तो एक्स माइनस 2 बचेगा, और जब 2 का स्क्वायर हो जाएगा तो 4 हो जाएगा। अब ये माइनस इधर प्लस में चला जाएगा, क्या आएगा एक्स इज इक्वल टू 4 + 2 6, यानी एक्स की वैल्यू हमारे यहाँ क्या मिल जाती है, 6 मिल जाती है। अब इसको हम ये देखेंगे कि क्या हमारी वैल्यू ठीक है, यानी अगर हमारी वैल्यू ठीक होगी तो उस इक्वेशन में जो हमारे पास पहले इक्वेशन थी पुट करने के बाद दोनों साइड LHS और RHS बराबर आ जाएगा। तो हम एक बार देख लेते हैं कि हमारा आंसर ठीक है या नहीं। तो पहले क्या लिखेंगे, ऑन पुटिंग these value in equation 1 और पुटिंग दिस वैल्यू। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 1 क्या थी हमारे पास, अंडर रूट एक्स प्लस 3 प्लस अंडर रूट एक्स माइनस 2 इज इक्वस टू 5। अब इसमें क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू नहीं 6 पुट कर देंगे, 6 + 3 प्लस 6 - 2 इज इक्वस टू 5। 6 + 3 क्या हो गया, अंडर रूट 9 प्लस 6 - 2 4 अंडर रूट 4 इज इक्वस टू 5। हमें पता है 9 3 का स्क्वायर है, तो 3 का हम लिख देंगे 3 का स्क्वायर अंडर रूट के अंदर प्लस 2 का स्क्वायर है 4 अंडर रूट इज इक्वस टू 5। अंडर रूट से स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 3 प्लस यहाँ भी स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर भी स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 2। और इधर क्या 5, 3 + 2 5, दोनों तरफ इक्वल आ गए हैं, RHS इक्वल टू LHS इक्वल टू RHS, ये इसका आंसर होगा। यानी हमारी वैल्यू सही है, एक्स की वैल्यू यहाँ पर क्या आएगी 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सॉल्व द इक्वेशन x⁴ - 5² + 4। अगर आपके पास ऐसी कोई इक्वेशन आती है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, x² को सबसे रिड्यूस करना है, यानी इसको x⁴ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, क्योंकि x⁴ तो होता नहीं, x² होता है। तो हम क्या करना है, इसको x² को हम y के इक्वल पुट कर लेंगे, इसमें क्या करेंगे x² को y के इक्वल पुट कर लेंगे। लिखेंगे सोल्यूशन में, सब्स्टिट्यूट x² इज इक्वल्स टू y। यहाँ पे हमने x² को y के इक्वल मान लिया है। अब x² बराबर y है तो x⁴ बराबर कितने होंगे, y²। x हम ये x⁴ को लिख सकते हैं, x⁴ को x के स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं, और x² की जगह हमने y² माना है तो ये x² की जगह y रहेगा, यानी x⁴ की वैल्यू क्या हो जाएगी y²। अब हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास, x⁴ - 5x² + 4 इज इक्वल टू 0। अब इसमें x⁴ की जगह क्या जाएगा y² - 5y + 4 इक्वल टू 0। अब हम इसे सॉल्व कर देंगे फैक्टराइजेशन करके। सबसे पहले हमें ऐसी कोई डिजिट चाहिए जिसकी मल्टीप्लाई करके 4 आए और ऐड करके 5। 4 × 1 = 4, मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा और ऐड करके 5 आएगा। लिख देंगे y² - 4 + 1 y + 4 इज इक्वल टू 0। इसको खोल लेंगे ब्रैकेट को, y² माइनस, क्योंकि माइनस है बाहर तो दोनों माइनस में हो जाएंगे, माइनस प्लस माइनस होता है, 4y माइनस 1y y होता है प्लस 4 इक्वल टू 0। इन दोनों में से y कॉमन कर सकते हैं, y कॉमन कर लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा अंदर y 2y² है 2 है, यानी एक y बाहर निकालेंगे तो 1 बचेगा, यहाँ से बाहर निकालेंगे तो यहाँ 4 बचेगा। यहाँ से अब इन दोनों में से क्या कॉमन हो रहा है, कुछ भी नहीं, तो 1 कॉमन कर लेंगे -1, तो यहाँ क्या बचेगा y, और ये क्योंकि हमने माइनस कॉमन किया है तो प्लस माइनस में चेंज हो जाएगा, -4 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से y -4 कॉमन आ रहा है तो y -4 कॉमन कर लेंगे, यहाँ पर तो बचेगा y और यहाँ पर -1 इज इक्वल टू 0। अभी इसके दो फैक्टर हो गए हैं, y -4 और y -1। अब क्या करेंगे, इसको 0 के ऊपर पुट कर देंगे, तो y -4 इज इक्वल टू 0 और y
1 इज इक्वल टू 0। जब ये y इधर माइनस में है और इधर इक्वल में जाएगा तो प्लस में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 4, और ये इधर चला जाएगा तो y इज इक्वल टू 1। अब इसको y की जगह हम एक्स स्क्वायर पुट कर देंगे, क्योंकि हमने एक्स स्क्वायर को y के इक्वल माना था। तो लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इक्वल 4 कॉमा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दोनों साइड स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर, 4 किसका स्क्वायर है, 2 का, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस 2, और यहाँ पे भी x आ जाएगा प्लस माइनस 1। तो ये इसकी वैल्यूज आ जाती हैं। कभी भी अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन आता है कि जिसमें x की पावर 4 हो स्टार्टिंग में, तो आप क्या करेंगे, y को सब्सटीट्यूट कर देंगे एक्स स्क्वायर की जगह। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3, यानी इस इक्वेशन के अल्फा और बीटा दो रूट्स हैं, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा एंड अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा। अल्फा बीटा क्या है, सम ऑफ द रूट्स, पढ़ाई इसमें फॉर्मूला होता है सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो इसका इसमें पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमें लिखी है ये लिख लेते हैं। क्वाड्रेटिक इसमें इक्वेशन क्या दी है, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3। इसका कंपैरिजन कर लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस 3। हमें इसलिए करना है क्योंकि यहाँ पे हमें रूट्स निकालने के लिए a, b और c की वैल्यू चाहिए। यहाँ पर ये a है, ये b है, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है वो a होता है, और x का कोफिशिएंट b, और जो कांस्टेंट होता है वो c होता है। तो ये हमें इक्वेशन दी है और हम इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इक्वल पुट कर देंगे। तो a की वैल्यू क्या आएगी 2, b की वैल्यू माइनस के 5, क्योंकि यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है इसलिए माइनस के 5, और c की वैल्यू 3, यहाँ पे c आएगा, c की वैल्यू कितनी है 3। ठीक है, अब हम एक क्वेश्चन को वैल्यू में पुट करेंगे। सम ऑफ द अल्फाबेट हमें क्या दिया है, सम ऑफ द, ये कुछ फॉर्मूले होते हैं, दो ही फॉर्मूले हैं आपको याद रखने हैं। फर्स्ट फॉर्मूला होता है सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ द रूट्स यानी अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा है सम ऑफ द रूट्स। तो सम ऑफ द रूट्स क्या है, अल्फा प्लस बीटा, ये किसके इक्वल होता है, ये माइनस के बी अपॉन ए के इक्वल होता है। ये आपको याद रखना है कि सम ऑफ द रूट किसके इक्वल होता है, माइनस के बी अपॉन ए, जहाँ पर माइनस के बी यानी माइनस और बी यानी माइनस के 5 अपॉन ए की वैल्यू कितनी है 2। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे जब इसकी मल्टीप्लाई होगी, ब्रैकेट खोलेंगे तो ये सम ऑफ द रूट्स कितना आ जाएगा, सम ऑफ द रूट्स की वैल्यू यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5/2। अब हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का क्या फॉर्मूला होता है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स यानी अल्फा बीटा, अल्फा इंटू बीटा, इसकी वैल्यू होती है सी अपॉन ए के इक्वल, किसके इक्वल, सी अपॉन ए के इक्वल। तो सी की वैल्यू कितनी है 3 और ए की वैल्यू कितनी है 2, तो यही इसको हम आगे सॉल्व नहीं कर सकते, तो यही क्या है इसका प्रोडक्ट होगा। तो हमसे क्या पूछा था, रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, जो हमने निकाल लिया है, तो यही हमारे आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस। तो हमें रूट्स फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac एक इक्वेशन लगानी पड़ती है। ठीक है, जिसमें अभी हमने बताया था, अभी ए की वैल्यू होती है, बी की वैल्यू है और सी की वैल्यू है। जब हम इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो हम इन दोनों को कंपैरिजन करेंगे, ए की वैल्यू कितनी आएगी 3, बी की वैल्यू माइनस के 2, सी की वैल्यू 1। तो एक फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, जिसके थ्रू हम इसके रूट्स निकालते सकते हैं। इसमें पुट कर देंगे वैल्यू, -2 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1, 2 का स्क्वायर 4, माइनस का स्क्वायर के अंदर प्लस हो जाएगा, 4 3 जा 12, 4 में से -12 जाएंगे तो कितने बचेंगे, माइनस का 8, तो माइनस के 8 बचेंगे। यानी ये इसका आंसर क्या है, माइनस का। जब इनका आंसर, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac क्वेश्चन का आंसर माइनस में आता है, तो इसका मतलब क्या होता है कि इसके रियल रूट्स नहीं होते, इसका एक भी रियल रूट्स नहीं होते। ठीक है, तो हम क्या लिख भी सकते हैं इसमें, हम क्या लिखेंगे, सिंस द डिस्क्रिमिनेंट इज नेगेटिव, डिस्क्रिमिनेंट मीन्स जो आंसर है अभी इज नेगेटिव, देन द इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स। तो इसके पास कोई रियल रूट्स नहीं होंगे, लेकिन इसके
2 कॉम्प्लेक्स रूट ज़रूर होंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द इक्वेशन के एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 हैज़ इक्वल रूट्स। हमें ये क्वेश्चन दिया है, इसमें हमें k की वैल्यू निकालनी है। हमें एक चीज़ और नोटिस करनी है, हमें इसमें एक चीज़ दी है इक्वल रूट्स। ये हम अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो पता चलेगा क्यों दिया है। सबसे पहले एक क्वेश्चन राइट कर लेते हैं, के एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो इक्वल रूट्स के लिए जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट होता है वो 0 होता है। जैसे अभी हमने पीछे अभी निकाले थे नेचर ऑफ रूट्स, तो माइनस का जब हमारा आंसर आया था तो उसके लिए कहते हैं उसमें कोई भी रियल रूट्स नहीं होते हैं। लेकिन अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का आंसर 0 हो जाता है तो उसके इक्वल रूट्स होते हैं। अब इन्होंने हमें इक्वल रूट्स दिए हैं तो लिख देंगे फॉर इक्वल रूट्स बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 के बराबर होगा। ठीक है, तो हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, b इज इक्वल टू माइनस की 2k, a की वैल्यू k यहाँ से निकालेंगे ना, और c की वैल्यू कितनी है 6, इसमें पुट कर देंगे हम। b स्क्वायर इन माइनस 2k का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई a की वैल्यू कितनी है k मल्टीप्लाई c की वैल्यू कितनी है 6 इज इक्वल टू 0। 2k का स्क्वायर कितना, 2 का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा पहले तो, 2 का स्क्वायर 4, k का स्क्वायर रहेगा माइनस 4 6 24 k इज इक्वल टू 0। ये 24 यहाँ प्लस में माइनस में जाएगा, 4k स्क्वायर माइनस इज इक्वल टू 24k आ जाएगा। ये 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में जाएगा तो k स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 24/4k। 4 से इसको कट कर देंगे, 6 टाइम कट 6 के टाइम जाएगा तो ये क्या हो जाएगा k स्क्वायर इज इक्वल टू 6k। अब हम क्या करेंगे 6k को इधर माइनस में ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा k स्क्वायर माइनस 6k इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या कॉमन आ सकता है, k कॉमन आ सकता है, k को कॉमन कर लेंगे क्या बचेगा k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से k की 2 वैल्यू आ रही हैं, एक तो k पहले इस वाले k को 0 के इक्वल रखेंगे तो k की वैल्यू कितनी आएगी 0। जब इस वक्त k माइनस 6 को 0 के इक्वल रखेंगे तो k की वैल्यू कितनी आएगी प्लस के 6। तो k की यहाँ पे 2 वैल्यूज आ गई हैं 0 और 6, ये इसके आंसर होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 300 km एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। इफ द स्पीड हैड बीन 5 km per hour more it would have taken 2 hours less for the same journey. Find the speed of the train. इसमें क्या कहा है कि एक ट्रेन है जो कि 300 किलोमीटर की जर्नी यात्रा तय कर रही है, बिल्कुल यूनिफॉर्म एक समान चाल से तय कर रही है। ठीक है, अगर उसकी स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर और बढ़ा दी जाए तो वो 2 घंटे पहले अपनी जितने यानी पहले जितने डिस्टेंस पर पहले जितने टाइम में उसने इतने डिस्टेंस कवर करी थी उससे 2 घंटे पहले ही वो क्या करती है, वो डिस्टेंस ये वाली डिस्टेंस कवर कर लेती है अगर 5 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड और बढ़ा दी जाए। तो हमें क्या करना है, स्पीड फाइंड करनी है कि उसकी स्पीड पहले कितनी थी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्पीड को x किलोमीटर मान लेंगे। क्या करेंगे, लेट स्पीड इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। अब स्पीड हमने ये मान लिए, टाइम कैसे निकालेंगे, टाइम टेकन ये स्पीड हमें दे रखी है। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये आपको याद रखना है फॉर्मूला, टाइम की वैल्यू क्या होती है, टाइम कैसे निकालते हैं, टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है 300 किलोमीटर, डिस्टेंस कितनी है 300 किलोमीटर और स्पीड कितनी है x किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। इसका टाइम कितना है 300 अपॉन x आवर। ये हमने कैसे निकाला, क्योंकि टाइम की फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी है 300, अभी हमने ऊपर देखिए 300 डिस्टेंस दे रखी है हमें, स्पीड कितनी मानी है अभी हमने x किलोमीटर पर आवर। अब जब इन्होंने 5 किलोमीटर पर आवर स्पीड और बढ़ा दी तो स्पीड कितनी होगी, क्योंकि हमने पहले x किलोमीटर थी, अगर 5 किलोमीटर पर आवर और बढ़ा दिए तो x में प्लस हो जाएगी वो। तो न्यू स्पीड क्या होगी, न्यू स्पीड इज इक्वल टू x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर। और इसका टाइम निकालेंगे तो टाइम टेकन इज इक्वल टू, टाइम का क्या था फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी है 300, डिस्टेंस तो उतनी रहेगी, टाइम की स्पीड कितनी हो जाएगी, स्पीड की जगह आएगा x प्लस 5 आवर्स। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इससे एक इक्वेशन तैयार कर लेंगे। अब हमें पता है कि ये 2 घंटे ज़्यादा ले रही है, यानी पहले जब इसकी स्पीड इतनी थी तो इसने कितना टाइम ले रही थी, इतना टाइम ले रही थी। और जब इसकी स्पीड इतनी है ले रही है ट्रेन, इतना टाइम ले रही है। ठीक है, और टाइम हमें पता है कि जब वो सेकंड टाइम चली तो वो 2 घंटे पहले पहुंच गई। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि इस टाइम का और इस टाइम का डिफरेंस 2 आवर्स है। तो हम लिख देंगे 300 अपॉन x, जब वो इतने किलोमीटर से चल रही थी और फिर उसके बाद 300 अपॉन x प्लस 5 के टाइम से चल रही थी, तो उन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना था 2 आवर्स। ये एक इक्वेशन हो गई है तैयार।
अब हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। जब एलसीएम लेंगे तो एक्स प्लस 5 आएगा नीचे। अभी एक्स की टेबल में ये कितना टाइम आएगा, ये पूरा एक्स प्लस 5 टाइम आएगा। 300 की एक्स प्लस 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, माइनस इसकी टेबल में ये पूरा एक्स टाइम आएगा तो 300 की एक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगी इज इक्वल्स टू 2। अभी इसके डिवाइड में इसको हम इधर मल्टीप्लाई में पहुंचा देते हैं और इसके अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। हो जाएगा 300 एक्स प्लस क्या आएगा 500 500 500 15 1500 आंसर आ जाएगा इसका। मल्टीप्लाई करके 300 से माइनस 300 एक्स इधर ऑलरेडी है और इसको हमने इधर पहुंचा दिया, तो ये क्या हो जाएगा 2x एक्स प्लस 5। अभी हम देख रहे हैं कि ये प्लस का है, ये माइनस का है, एक दूसरे से कट जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर 1500 बचेगा इज इक्वल्स टू 2x। इधर किसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 10x। अब इसको क्या करेंगे, हम इधर भेज देंगे तो ये क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 1500 इज इक्वल्स टू 0। अब इन तीनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ सकता है। इन तीनों में से 2 को कॉमन कर लेंगे। यहाँ क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 की टेबल में कितने टाइम आता है 10, 5 टाइम। एक्स ऐसे ही रहेगा, ये कितने टाइम आएगा, कट कर लेंगे 2 7 14 बचेगा 1, इधर 10 में चले जाएगा 2 5 10 0 750 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अभी हम मल्टीप्लाई में इसके डिवाइड में जाएगा, 0 में तो कोई भी डिवाइडर 0 हो जाता है पूरा, तो ये 0 में चला जाएगा। 2 को इधर 0 में ले जाएंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 750। अब हमें ऐसे डिजिट चाहिए जिसके मल्टीप्लाई करके 750 आए और माइनस करके, अब यहाँ पर माइनस मैंने बताया था इस साइन से पता चलता है, तो माइनस करके 5 चाहिए अब हमें। तो हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू 0 है। हम इसकी हम कैसे देखेंगे कि हमें एक ही मिल जाए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ी डिजिट है, इसमें देख नहीं सकते कि किसकी मल्टीप्लाई करके आ जाए और माइनस करके 5 है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका एलसीएम ले लेंगे 750 का। कितने टाइम जाएगा ये, 2 से करेंगे, इसके 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 3 6, 2 7 14, 2 5 10। अब ये 5 से कट होगा, 5 7 35 बचेंगे कितने 2 25 हो जाएगा, 5 5 25। फिर कट करेंगे, 5 1 5 बचे 2, 5 5 25, 5 3 15, 3 1 3 आ गया। तो इससे हम देख लेंगे कि हमें क्या लेना चाहिए जिसको माइनस करके 5 आए। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर 5 5 से 25 मिल जाएगा। जब हम 5 3 से 15, 15 2 30, तो 30 और जब हम 25 30 और 25 को मल्टीप्लाई करें तो 750 आएगा। ठीक है, तो हमारे पास 2 नंबर्स क्या आ जाते हैं 30 और 25। हम क्या लिखेंगे यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस, यानी हमने अभी देखा था 30 और 25, जब उनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 750 आएगा और माइनस करेंगे तो 5 आएगा। तो क्या लिखेंगे 30 माइनस 25 एक्स माइनस 750 इज इक्वल्स टू 0। अब हम इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको ब्रैकेट को ओपन कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 30x माइनस 25x माइनस 750 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, एक्स कॉमन आ रहा है, एक्स को कॉमन कर लेंगे, क्या आ जाएगा एक्स प्लस 30 माइनस यहाँ से 25 माइनस की 25 कॉमन करेंगे, यहाँ क्या बचेगा प्लस के एक्स। और माइनस की जब अंदर माइनस हो और माइनस कॉमन करते हैं तो प्लस हो जाता है। तो ये प्लस कितने टाइम आएगा 25 के टाइम में अभी हमने देखा था 30 टाइम इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम एक्स प्लस 30 को कॉमन कर लेंगे क्योंकि दोनों में से एक्स प्लस 30 कॉमन आ रहा है। तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ पर एक्स बचेगा, यहाँ पर माइनस के 25। दोनों को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो इधर एक्स की वैल्यू आएगी माइनस की 30 और यहाँ पर एक्स की वैल्यू आएगी 25। क्योंकि माइनस 30 आ रही है तो स्पीड तो कभी माइनस में होगी नहीं, तो क्या होती है स्पीड हमेशा प्लस में होती है। तो यानी इस ट्रेन की स्पीड कितनी है, एक्स इज इक्वल टू 25 किलोमीटर पर आवर। इसकी ओरिजिनल स्पीड पहले 25 किलोमीटर पर आवर थी। ठीक है, और उसके बाद क्या स्पीड थी, जब हमने 5 आवर किलोमीटर जब उसे ज़्यादा बढ़ा दी तो क्या हो गई 25 प्लस 5 30 किलोमीटर पर आवर। ये हमसे पूछा नहीं था, हमसे ओरिजिनल स्पीड पूछी थी, तो हमारे यहीं पे आंसर आ जाता है 25 किलोमीटर पर आवर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लास्ट क्वेश्चन है ये। अ मैन इज 3 times एज ओल्ड एज हिज सन। इन 12 years द मैन विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सन। हाउ ओल्ड आर दे नाउ। यानी इसमें क्या बोला है कि एक आदमी है जिसकी अपने बेटे से 3 times, जिसकी एज अपने बेटे से 3 times ज़्यादा है। ठीक है, और 12 साल में उस मैन की जो एज है वो अपने बेटे की एज की दुगनी हो जाएगी। तो हमें दोनों की एज बतानी है कितनी होगी। बहुत इजी क्वेश्चन है ये। सबसे पहले क्या करेंगे हम इसमें कि सन की एज क्योंकि हमें देने रखी है तो हम क्या करेंगे उसे एक्स मान लेंगे। लिखेंगे लेट सन्स एज बी एक्स। अब सन की एज एक्स है तो मैन की एज कितनी होगी 3x। तो मैंस
एज इज क्या हो जाएगी 3x, मैन की एज 3x हो जाएगी। अब आफ्टर 12 ईयर्स लिख देंगे, आफ्टर 12 ईयर्स द एज ऑफ द सन इज इक्वल्स टू कितनी होगी, पहले x थी 12 साल बाद x + 12 हो जाएगी। जैसे मान लीजिए अगर हमारी एज आज आप लेट कर लीजिए, अगर किसी बच्चे की एज आज 5 साल है तो 5 साल बाद कितनी हो जाएगी 10 साल, क्योंकि वो 5 साल जुड़ जाएंगे उसमें। तो ऐसे ही इसमें अगर बोला है 12 साल बाद, तो 12 साल बाद उसकी पहले अगर x थी तो और 12 ईयर्स बाद कितनी हो जाएगी x + 12। और एज ऑफ द फादर की एज कितनी हो जाएगी, फादर की एज से 3x तो कितनी हो जाएगी 3x + 12। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में जैसे हमें बताया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इट गिवन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या बोला था हमें क्वेश्चन में कि 12 साल बाद पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की दुगनी हो जाएगी। यानी 12 साल बाद अब पिता की जो आयु है, पिता की आयु कितनी है 3x + 12, अपने बेटे की आयु कितनी है x + 12 की दुगनी हो जाएगी। यानी 12 साल बाद पिता की आयु अपने बेटे की आयु से दुगनी हो जाएगी। तो 3x + 12 किसके इक्वल हो गया 2 × x + 12 के। अब इस इक्वेशन को सेट करेंगे और x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तो सन की यानी बेटे की वैल्यू आ जाएगी और x की वैल्यू उसमें 3x में पुट करके पिता की वैल्यू निकाल लेंगे। तो सबसे पहले से सॉल्व करेंगे, 3x + 12 इज इक्वल टू 2x, मल्टीप्लाई हो जाएगी 2 के अंदर, 12 × 2 = 24। इसको इधर ले आएंगे, 3x + 12 ये इधर प्लस में, इधर काय में आएगा माइनस में, -2x - 24 इज इक्वल टू 0। 3x में से 2x माइनस करेंगे तो x बचेंगे और 12 में से 24 में से 12 जाएंगे तो 12 बचेंगे, वो भी माइनस के, क्योंकि माइनस की डिजिट बड़ी है। तो -12 इज इक्वल टू 0। अभी माइनस का है 12, इधर जाके प्लस में हो जाएगा, यानी सन की x की वैल्यू निकल गई, यानी पुत्र की आयु निकल गई है। पुत्र की आयु कितनी है 12 साल। अब निकालेंगे पिता की आयु, पिता की आयु कितनी थी 3x, यानी 3 × x की वैल्यू कितनी है 3 × 12, तो पिता की आयु कितनी आ गई 12 × 3 = 36, यानी फादर की आयु कितनी आ गई है 36, बेटे की आयु 12 और फादर की आयु 36। यही आपका आंसर होगा। बहुत इजी क्वेश्चंस है। अगर आपने इन क्वेश्चंस की तैयारी कर ली है तो आप पेपर में इस चैप्टर से कोई सा भी क्वेश्चन आए तो उसे ज़रूर कर देंगे। अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो एक बार रिपीट कर लें पीछे करके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।